गवर्नर के खिलाफ कैसे विजय की पार्टी चली गई सुप्रीम कोर्ट। आखिरी वक्त में राहुल गांधी ने कैसे विजय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संभाली कमान। कैसे ये पूरा तमिलनाडु के राजनीतिक तिकड़म की कहानी अब थाने तक पहुंच गई है। दोस्तों, जब लगता है कि बस विजय का शपथ होने वाला है, तब कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि अड़चन सोची समझी साजिश के तहत पैदा की जा रही है। इस अड़चन के किसको फायदे होंगे, किसको नुकसान, वो तो खैर मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इस वक्त की अहम जानकारी आपके सामने मैं रख देती हूं। दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि ये जो संशय के बादल थे कि विजय सीएम बनेंगे, नहीं बनेंगे, कब बनेंगे, लगभग छटने लगे हैं। क्योंकि हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, वीसीके जिसके 2 विधायक हैं, वो अपना ऑफिशियल समर्थन का लेटर विजय की पार्टी को सौंप दें और विजय हो सकता है आज ही शपथ ले लें। लेकिन इस बीच एक बड़ा सियासी उठापटक या फिर ये कह ले कि बड़ा सियासी ड्रामा तब हुआ जब विजय की पार्टी की तरफ से राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी गई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है जिसमें तमिलनाडु के गवर्नर को यह निर्देश देने की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से। याचिका जो लगाई गई है टीवीके के कार्यकर्ता द्वारा लगाई गई है कि तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके यानी विजय की पार्टी को निमंत्रण दिया जाए और किसी और को निमंत्रण ना दिया जाए। दोस्तों, ये जो याचिका लगाई गई है, ये एडवोकेट द्वारा लगाई गई है। ये जो एडवोकेट हैं, खुद को टीवीके के सदस्य बताते हैं। मतलब टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर दिया है, ये कहते हुए कि क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी टीवीके है, उनके अलावा किसी और को सरकार बनाने का निमंत्रण ना मिले। अब ये दिलचस्प है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है, जबकि इस तरह के जब भी मामले सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इस तरह के मामलों में विधानसभा में ही फैसला हो इसका रुख किया है। इनफैक्ट दोस्तों, 1994 में जो सबसे ज्यादा लैंडमार्क डिसीजन था एसआर बोमई केस, वो एक्चुअली में एक ऐसा केस है जो इस पूरे मामले में आपको बार बार आपने नाम भी सुना होगा। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का इस तरह के केसेस में स्पष्ट राय रखता है कि गवर्नर नहीं बल्कि विधानसभा में ही ये तय होता है कि किस पार्टी के पास बहुमत है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही क्योंकि 1994 में आदेश दिया है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो फिर जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आगे उसी के फैसले को भी टीवी के द्वारा रखा जाएगा। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है कि नहीं करता है तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा ड्रामा चल रहा है कि इस पूरे सियासी ड्रामे में राहुल गांधी को एंट्री लेनी पड़ी। दरअसल दोस्तों, कल ही खबर आ गई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले में लेफ्ट पार्टियों से खुद बात की और जिसके बाद लेफ्ट पार्टियों ने अपना लेटर भी दे दिया टीवीके को समर्थन के लिए। लेकिन हुआ क्या, वो लेटर लेकर जब टीवीके प्रमुख विजय गए राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने उनको फिर लौटा दिया और राज्यपाल ने कहा कि अभी भी आपके पास पूरे नंबर्स नहीं है। एक्चुअली 1 या 2 माना जा रहा है कि एक नंबर कम है। मतलब 1 नंबर कम के लिए राज्यपाल टीवीके प्रमुख को शपथ नहीं लेने दे रहे हैं। उसके बाद तो ऐसा ड्रामा हुआ कि पूछिए मत। दोस्तों, एक पार्टी है एएमएमके, उनके एक ही विधायक है। उनके एक विधायक की वीडियो वायरल होने लगी कि वो जो हैं वो लेटर लिख रहे हैं कि मैं समर्थन करता हूं टीवीके का। मतलब जिस पार्टी का एक ही विधायक है, उन्होंने टीवीके को समर्थन कर दिया। तो ये हुआ कि भाई एक ही विधायक चाहिए था, एएमएमके आ गया। लेकिन फिर अचानक से ये ड्रामा और बड़ा हो गया जब उसी पार्टी के प्रमुख चले गए राज्यपाल के पास कि ये जो इन्होंने शपथ ग्रहण आप करवा रहे हैं, इनके लेटर को लेकर ये जो उन्होंने कहा है कि एएमएमके के एक विधायक इनके साथ है, ये झूठा है, हमारे विधायक इनके साथ नहीं है। मतलब विजय पर आरोप लगा दिए एएमएमके की पार्टी ने कि ये जो शपथ पत्र देकर आए हैं राज्यपाल को, ये झूठा है, हमारी पार्टी का कोई भी विधायक इनके साथ नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, वीसीके जिनके 2 विधायक हैं, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ देर बाद उनकी तरफ से औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। दरअसल इस वक्त बार्गेनिंग चल रही है बड़ी टाइट। वीसीके जो कि इस वक्त किंग मेकर बन के उभरा है, क्योंकि लेफ्ट पार्टियों ने भी अब समर्थन दे दिया है, वीसीके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई ये मांग की जा रही है, अब मीडिया में ही चल रहा है ये, कि हमको डिप्टी सीएम का पद चाहिए। अब डिप्टी सीएम मिलता है कि नहीं मिलता है, डिप्टी सीएम इनको मिलता है या कांग्रेस पार्टी जिनके 5 विधायक हैं इनको मिलता है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच जो जानकारियां निकल कर आई हैं दोस्तों, वो ये है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया। अब बेंगलुरु शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि दोस्तों खरीद फरोख्त चलने की बहुत बड़ी उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि कोई खरीद फरोख्त चल सकती है। दोस्तों, एआईडीएमके और डीएमके दोनों भी जुगाड़ में है कि अगर विजय आखिरकार अपना शपथ पत्र नहीं सौंप पाए तो दोनों पार्टियां मिलकर भी सरकार बना सकती हैं। दोस्तों, हालत ये हो गई कि पूरा का पूरा मामला थाने भी जा चुका है। ये जो मैंने आपको बताया था एएमएमके
जिनके एक विधायक थे, तो उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो जब राज्यपाल से मिलने गए कि ये जो टीवी के प्रमुख आपको शपथ पत्र देकर आए हैं कि इनके हमारे विधायक इनके साथ हैं, झूठा है। दोस्तों, इसको लेकर एएमएमके द्वारा विजय के खिलाफ, मतलब उनकी पार्टी के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज करवा दिया गया कि देखिए तो झूठा शपथ पत्र दे रहे हैं। मतलब थाने पहुंच गया मामला, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, राज्यपाल के पास 3 बार जा चुके हैं विजय, 3 बार, और उनको एक एक सीट के लिए छकाया जा रहा है। हालांकि यहां ये जानकारी निकल कर आई है कि पूरा जो मैनेजमेंट है लेफ्ट पार्टियों से बात करने का, छोटी पार्टियों को साथ लाने का, राहुल गांधी ने खुद कमान में अपने हाथ में लिया है। इनफैक्ट तमिलनाडु में जीत के बाद से आप देखिए राहुल गांधी पर्दे के पीछे काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने स्टालिन से बात की, फिर उन्होंने विजय से बात की, और तुरंत ये फैसला लिया गया कि न केवल गठबंधन टीवीके के साथ कांग्रेस पार्टी करेगी, बल्कि भविष्य में भी गठबंधन जो है टीवीके के साथ कांग्रेस पार्टी का रहेगा। उसके बाद ये जो लेफ्ट पार्टियां कल शाम तक नानुकुर कर रही थी, जो मानी हैं, और जो लेटर उनका बाद में दिया गया समर्थन का, वो भी माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको मनाने में कामयाब हुआ, और उसके बाद लेफ्ट पार्टियों ने अपने 4 विधायकों का समर्थन दिया। अब जो पूरा खेल है वो वीसीके पर अटका हुआ है। वीसीके बहुत जल्द अपने समर्थन का ऐलान कर सकता है या लेटर भी दे सकता है, और हो सकता है आज ही विजय चले जाएं लेटर लेकर। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, एक राज्यपाल ने एक ऐसी पार्टी के साथ ये किया है जिसको तमिलनाडु की जनता ने सलाखों पर बिठाया है। देखिए, लोकतंत्र में नियम, कायदे, परंपराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना चल ही नहीं सकता भाई लोकतंत्र। लेकिन सर्वोपरि जो है ना लोकतंत्र में, वो जनता है भाई। जनता का मैंडेट सलाखों पर हर नेता को रखना पड़ता है, नहीं तो 3 कृषि कानून तो संसद में बहस के बाद पास हुए थे, सरकार तो यही कहती है। उसके बावजूद भी जनता ने क्या किया, 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर सरकार का विरोध किया, हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। इसमें कोई छोटा बड़ा होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। आपने एक नियम कायदे का अपनाकर बिल बनाया, उसको कानून बनाया, उसको लागू कर दिया, जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया, आपको थकार कर वापस लेना पड़ा कानून, उसको कैंसिल करना पड़ा। तो ये बताता है कि भाई लोकतंत्र में जनता का मैंडेट सबसे बड़ा है। जिस राज्य की जनता सलाखों पर जिस नेता और पार्टी को बिठा रही है, आखिरकार उसको इतनी बार छकाकर मिला क्या, इससे हासिल क्या हुआ, यह अपने आप में सवाल है दोस्तों। और अगर आज टीवी के प्रमुख विजय का शपथ नहीं हुआ तो यह मामला काफी लंबा चला जाएगा, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक शिफ्ट कर दिए हैं बेंगलुरु। एआईएडीएमके का एक गुट विधायकों का ऑलरेडी पुडुचेरी में है। पुडुचेरी कहां? जहां एनडीए की सरकार है। आप देख रहे हैं ना खेल कैसे हो रहा है और किस तरह का पूरा शतरंज की बाजी बिछाई जा रही है। अब यहां कौन किसको शह देता है और कौन किसको मात, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।